ये कहानी है मिठास की, गन्ना, किसान, मिल और भुगतान की। ये कहानी शुरू होती है 1934 से। गन्ना उत्पादकों के सामने एक बड़ा संकट था, गन्ने का विक्रय और उसका उचित मूल्य हासिल करना। 1934 के बाद गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए सोसाइटी का गठन किया गया। फिर समितियां बनाई गईं और उनकी एक शीर्ष संस्था बनी, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड। उस समय विभाग का स्वयं का प्रेस था, जिसमें पर्चियां छपा करती थीं और चीनी मिलों को सप्लाई की जाती थी। लेकिन इस सिस्टम की अपनी तमाम दुश्वारियां या दिक्कतें थीं। पर्चियां समय से मिलों को नहीं मिल पाती थीं। 1996-97 में गन्ना पर्चियों को जारी करने का अधिकार समितियों से लेकर सीधे चीनी मिलों को दे दिया गया। इस व्यवस्था ने गन्ना किसानों के सामने एक नई तरह की समस्या उत्पन्न कर दी। गन्ना किसानों का डेटा गायब कर दिया जाता था। इससे बड़े किसान अनुचित लाभ ले लिया करते थे। समितियों को भारी नुकसान होने लगा। इस समस्या पर गन्ना विभाग का ध्यान गया और डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत लाया गया। एक बड़ा परिवर्तन किया गया और वर्ष 2018-19 में तकनीक के इस्तेमाल को चुना गया और ERP व्यवस्था लॉन्च की गई। डेटा करेक्शन के अधिकार सीमित लोगों को दिए गए, यानी जो भी व्यक्ति डेटा करेक्शन करेगा उसकी जवाबदेही तय हो गई। इससे फोरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ी का पकड़ा जाना संभव हो सका। इस बड़े सुधार का नतीजा ये हुआ कि इक्विटेबल परचेज यानी समानुपातिक खरीद होने लगी और रियल टाइम पर्ची किसान को SMS के माध्यम से आने लगी। ERP प्रणाली लागू करने में एक ये डर था कि ग्रामीणों को डिजिटल नॉलेज कितनी होगी, लेकिन किसानों ने डिजिटल नॉलेज की अपनी क्षमता का परिचय दिया। जिन्हें दिक्कत थी उन्होंने परिवार के अपने सदस्यों का सहयोग लिया और गन्ना किसान स्मार्ट किसान बना। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना, ग्रामीण परिवेश का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस परियोजना में साकार हो रहा है। ERP ने तौल बाबुओं को किसी एक गन्ना केंद्र में रहने की एक निर्धारित अवधि 15 दिन तय कर दी। गन्ना तौल की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए तौल मॉनिटर को बाहर लगाया गया ताकि किसान अपनी गन्ने की तौल को देख सकें। गन्ना समितियों के सारे काम कंप्यूटराइज्ड हो जाने से हर किसान को अब ये घर बैठे पता चल जाता है कि सेंटर पर यूरिया और दवा की उपलब्धता है कि नहीं। मोबाइल पे अपना कैलेंडर देख के ये जान जाते हैं कि कब हमारी पर्ची आएगी, कब हमको तुलवाना है, और मोबाइल से ही हम लोग अपना कितना हमारा गन्ना तौल चुका है, कितना भुगतान मेरे बैंक में आया है, ये सभी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। पर्ची आती थी कागज की, वो सब धुल जाती थी, कपड़ा वपड़ा खींचते में धुल जाती थी, नहीं काम आती थी। अब मोबाइल पर देखकर पर्ची निकल आती है। परिवर्तन का असर ये हुआ कि जब पारदर्शिता आई तो अपने साथ सहूलियतें भी लाई और इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसान गन्ना उत्पादन की ओर सक्रिय हुआ और गन्ने की उपज बढ़ी। इसके अलावा नई शुगर फैक्ट्रियां भी खुली। इसके हुए कई फायदे: गन्ना खरीद में पूर्ण पारदर्शिता, गुंडा तत्वों द्वारा पर्ची छीने जाने से मुक्ति, कट टू क्रश टाइम में कमी, जिससे ताजे गन्ने की आपूर्ति के कारण गन्ने की सूख में कमी, ताजा गन्ना आपूर्ति से किसानों को औसत 7% अधिक वजन की प्राप्ति, जिससे उनको लगभग 2,752 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ, ताजे गन्ने से चीनी मिलों की चीनी पर्ता में औसत 0.8% की वृद्धि, जिससे उनको लगभग 3,331 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय, किसानों को दफ्तरों के आवागमन से छुट्टी, समय, ऊर्जा तथा किराए में लगने वाले लगभग 810 करोड़ रुपए की बचत, ग्रामीण क्षेत्रों में IT का प्रसार, 29.80 लाख किसानों द्वारा गन्ना ऐप डाउनलोड कर 49.53 करोड़ बार हिट किया गया। किसानों ने 4.42 करोड़ बार ERP वेबसाइट www.knup.in को हिट कर 14.09 करोड़ सूचनाएं देखीं। परिवर्तन की है ये कहानी, नई सोच है, नई रवानी। अधिक जानकारी के लिए www.knup.in को लॉगिन करें।